अब वो समय आ चुका है जब मैं अपनी शक्ति को, अपनी साधना को प्रवाहित करूं, जन कल्याण में लगाऊं, परोपकार में। अरे वो साधना किस काम का जो किसी की मदद नहीं किया। अगर किसी का भला होता है मेरी तपस्या से, मेरी साधना से, मेरे त्याग से। अगर इस जंगल में, शमशान में मैं वास कर रही हूँ, ये बिना पंखे की रह रही हूँ, अगर मेरे त्याग से किसी का कल्याण होता है, किसी का भला होता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। अवश्य। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। किसी का बिगड़ा हुआ घर बस जाए, तो जो परेशान है, जो बीमार है, कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो ये काम अब यहाँ पे शुरू हो रहा है। मेरी 9 साल की तपस्या पूरी हो गई माँ काली का। तो बहुत लोग का ये भी बात आ रहा है कि माता जी मेरे बहुत काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, परेशान हूँ, ये काम नहीं हो रहा है। तो उनके लिए फील कर रहे हो। और मैं 24 घंटा इसी तरह रहती, तपती हुई, टीन है और लाइट भी नहीं रहता है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है? तो जब उसकी एक नजर पड़ जाए, मुझे दुनिया की नजर की परवाह नहीं। आप भी जिंदा रहोगे और मैं भी रहूंगी। फर्क इतना रहेगा कि तुम कहीं और रहोगे और मैं कहीं और रहूंगी। बस वो संसार में रह गए और गोविंद ने मुझे अपने धाम में ले आया। मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरा पति था जैसा भी था, तो मैं नहीं चाहूंगी वो मर जाए। तो इससे अच्छा कि मैं त्याग कर दी। जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो परमात्मा ने जन्म दिया उसे ही गाली दे रहा है, उसे ही उनके तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अपशब्द बोला जाता है। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बाप हो, पति हो, चाहे कोई हो। और हालांकि मैं वीडियो से दूर होना चाह रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि हम वीडियो से दूर हों, क्योंकि काफी लोगों को प्रेरणा मिल रहा है। ये शक्तियां जो हैं, जो माँ काली की शक्ति हैं, उनसे हमारी बातें हो चुकी हैं सपने के माध्यम से। अगर जो भी दुष्ट व्यक्ति राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आप सभी भक्तों से पहले तो बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी विलम्ब के बाद मैं आपको संतों का दर्शन करवा पा रहा हूं। और दरअसल क्या है कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। कई दिनों से मुझे थोड़ा सा बुखार सा आ गया था, इसलिए मैं कई दिनों से आपको संतों का दर्शन नहीं करवा पाया। तो आइए मैं आज पुनः आपको दिव्य संत का दर्शन करवाता हूँ। एक साधु हैं, जीजी हैं, थोड़ी सी सेवा के बहाने से उनका हम दर्शन करते हैं। आइए। और अब पुनः मैं आपको लगातार संतों का दर्शन करवाता रहूँगा। तो आइए, थोड़ा संत सेवा में व्यस्त रहते हैं। थोड़ी सेवा चल रही थी पक्षियों की, तो उसमें भी थोड़े व्यस्त थे अब तक हम। राधे श्याम जी, राधे श्याम, राधे श्याम। ओहो, जय हो, जय हो, राधे राधे, राधे श्याम, जय श्री राधे। ज्यादा वजन है क्या? पकड़ो। नहीं, मैं वहीं रख दूंगा, आप बैठ जाए कहीं 2 मिनट। चलो, उंगली। तो आज ना देखो, चूल्हे पे आज मेरी चाय बन रही है। देखो। अरे वाह, ये मैं देखो। चूल्हे पे ही भोजन बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं लगभग 2 महीना से मैं गैस पे भोजन नहीं बनाती। अच्छा। चूल्हे पे चाय बनता है, चूल्हे पे खाना बनता है। ये लगा ले, ऐसे दबा के आप कहीं भी लगा ले। यहाँ लगाऊं? हाँ, कहीं भी लगा लो, बस बस। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे चाय बन रही है, और मैं चाय की शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और आज से मतलब फास्टिंग में रहेंगे हम, शाम को एक टाइम। अच्छा। हाँ, एक टाइम। फास्ट किस चीज का? मतलब जैसे मैं 9 दिन रामचरितमानस का पाठ आज बिठाऊंगी। अच्छा। शाम को, तो मतलब सारा दिन फलहारी रहूंगी। अच्छा और अच्छा। शाम को रोटी पानी करूंगी। आप बना लो चाय, में अंदर बैठा हूँ। आप लोग बैठो। ठीक है। हाँ, चूल्हे के ले लेना भाई। मेरे भक्त लोग चूल्हे पे बनाते हुए भोजन बहुत खुश होते हैं। चलो ठीक है, राधे राधे, आप अंदर चलो। आ जाओ प्रभु। अच्छा। हाँ, भक्त लोग को एक टाइम बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि जब मन जब कर दो फोन। ये तो एक आसन है, पूजा के लिए रख सकते हैं हाँ, इसे ये आप। तो बहुत अच्छा है। हाँ, जरूर। ये चप्पल वैसी है, वैसे तो मतलब नॉर्मली आप इसे वैसे यूज कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके साइज के अंदाज से लाए। ये थोड़े से फन है इसमें। हाँ, और ये थोड़ा सा राशन है ऐसे। अब यहाँ रख दो ठाकुर जी के चरण में भाई। एक छोटी सी सेवा और है आपकी, ये 500 रुपए की। एक बहन है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया अपना। अच्छा। उन्होंने कहा जब भी आप वहाँ जाओ। वहाँ पे अच्छा अच्छा। दरबार में रख दो। राधे श्याम। इसको हटाना पड़ेगा क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। राधे राधे। अब राधे भाई, ब्रिज के हो आप, सर मत झुकाओ भैया, हम भी सर ना झुकाओ। ना ना ना, ऐसी कृपा मत करो आप। ब्रिज के लोग पर ना ठाकुर जी की बहुत कृपा है, इसीलिए हमारे यहाँ कहते ब्रिज के लोगों को अगर उनसे अपराध भी बनता है ना, तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिज पे ना खुद ठाकुर जी कृपा किए हैं। ब्रिज के लोग, आपका ऐसा भाव है ना, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे अंदर जो भाव दिया गया है, जो हम जानते हैं, जो हम पढ़े सुने, कि ब्रिजवासियों पर परम कृपा है मेरे गोविंद का। अगर ब्रिजवासी डांट रहा है, अगर गाली भी दे रहा है, तो समझो इसमें मेरा पाप कट रहा है,
ऐसे कहते हैं हमारे गुरुदेव भी। और हम भक्तमाल की पुस्तक रखे हैं काफ़ी चीज़ों की, तो यहाँ भी देखिए ये सब पढ़ा है, रामायण है, भक्तमाल है, तो इनसे थोड़ा ये सब बातें पता चलती हैं। ना ना हवा मत करो, हवा मत करो, मेरी तो आदत है रहने की। ठाकुर जी से कैसे प्रीति हो बहन, ये बताओ कि सहज में हम सब लोग संसार में रहते हैं और निरंतर कामनाओं से जलते रहते हैं। एक एक क्षण कामनाओं की ज्वालाग्नि जो हृदय में धधकती है उससे हम लिप्त रहते हैं सदैव। कैसे हमारा संसार से मोह छूटे और ठाकुर जी के चरणों में कैसे प्रीति हो हमारी? प्रीति तो भाई ये तो ऐसे तो आप ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अचूक है। इसका जवाब देने में भी मुझे आनंद आएगा, क्योंकि आपने साधना नहीं पूछा, प्रीत पूछा, प्रेम। तो प्रेम में कोई नियम नहीं है। प्रेम में क्या है कि निरंतर उनके बारे में सुनो, उनके मतलब उनके बारे में जानकारी। जैसे आप न्यूज़ सुन रहे हो, मानो किसी के बारे में सुन रहे कि ये घटना हो गई, वो घटना, उसमें रुचि मत रखो। ये कान को, ये आँख को कान श्रवण करे गोविंद का, चाहे कथा हो चाहे भजन हो, कुछ भी। ये आँख उनके दर्शन करे, ये होंठ से उनकी नाम हो। मतलब ज़्यादातर हम लोग जैसे शरीर के जो पार्ट हैं उनमें हर कोई पार्ट अपना अपना क्रिया करता है, कर्म करता है। तो बहुत लोग इस मुँह से गंदे लैंग्वेज भी निकालते हैं, है ना, और बहुत लोग कीर्तन भी करते हैं। तो हम लोग को ये चाहिए निरंतर कि ये आँख उन्हीं के बारे में देखे, उन्हीं के बारे में, मतलब जहाँ सत्संग हो रहा है, भगवत चर्चा हो रहा है, वो चीज़ देखे, संत का दर्शन करे। निरंतर ये कान उन्हीं के बारे में सुने, उन्हीं की कथा सुने, निरंतर जीवा से उन्हीं का नाम हो, ये कोशिश करनी होगी, प्रीत हो जाएगी। थोड़ा है परेशानी है क्योंकि कली काल है, गंदे लोग में लोग जल्दी चले जाते हैं, इसमें आते नहीं हैं। लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश किया जाए तब। नहीं तो बताओ हम कहाँ की हम थे आज इस जंगल में। मैं खुद कभी कभी आश्चर्य करती हूँ, क्योंकि इतने दूर में, कम से कम जहाँ से हमारा कुटिया शुरू है वहाँ से लेके 10-15 किलोमीटर तक कोई संत महिला नहीं है। कोई नहीं है संत महिला इस जंगल में। और मैं भी कभी कभी रात को 11-12 बजे निकल के, आप देखे हो आंगन, उसमें टहलती रहती हूँ। अच्छा। तो ये प्रेम का ही प्रताप है, गोविंद से जो प्रेम हुआ उसी का प्रताप है, जो निर्भयता मिली। ये तो निर्भयता है, इतनी बड़ी बात मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ। बिल्कुल डर नहीं लगता है। कितने लोग धमकाएं, कितने लोग डराएं। एक बंसीदास बाबा जो इस दुनिया में नहीं है, इस मंदिर का निर्माता, इस जगह का जो जागृत कराए, तो लोग हमको बोले वो बंसीदास बंगाल के थे, वो नहीं टिक पाया, तो तुम कहाँ से टिकोगी, ऐसे करके मुझे ताना दिए। तो मैं बोली भैया मैं तो, वो कहते थे वो तो देवी माँ को सामने प्रकट कर लेता था, हाँ, और हाथ से भोग देता था माँ को, पेड़े का खाती थी माँ, शमशान में, बगल शमशान है, तो वो नहीं टिक पाया, तुम कैसे टिकोगी। तो मैं बोली मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं देवी माँ को प्रकट कर लूँगी, लेकिन हाँ प्रेम में वो शक्ति है कि प्रकट अगर नहीं हुए तो मतलब सूक्ष्म रूप में वो मेरे आसपास ही हैं, यह आभास होता है मुझे। बंसीदास बाबा, हाँ, ठाकुर मतलब बंसीदास बाबा के बारे में बताते थे कि वो नहीं रुक पाए, हाँ, साधना करने के बाद, हाँ, इतने साधना करने के बाद जो देवी को प्रकट करते थे, तुम क्या करोगी। तो काफ़ी लोग यहाँ जानते, मैं अक्सर दरवाज़ा बंद रहता है मेरा, तो काफ़ी लोग जानते मैं सोई रहती हूँ, आलसी हूँ। अच्छा। तो मुझे जब लोग बुरा कहते हैं ना, बुरा भला कहते हैं, तो मुझे मेरी भक्ति बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो में भी कुछ ऐसी बातें बोल दी हूँ कि मैं सबकी नज़र में खराब हो जाऊँ। मैं जानबूझ के ये बात को बोली कि मैं खराब हो जाऊँ सबकी नज़र में, क्योंकि जब लोग वाहवाही करने लगते हैं ना, तो इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है और वो भक्ति से भटक जाता है। तो मैं जानबूझ के, ठाकुर जी ने मेरे मुँह से कुछ दिन पहले तो मैंने कुछ लाइफ पार्टनर के बारे में बोल दिए, तो इस वजह से थोड़ा सा उन लोगों को बुरा लगा। लेकिन अगर वो लोग मेरी बुराई करेंगे तो मेरी भक्ति बढ़ेगी। ऐसे गुरुदेव हमारे कहते हैं कि संत, जैसे तुम भक्ति मार्ग में हो और तुम्हारे साथ ज़्यादा लोग अत्याचार कर रहा है या दुख दे रहा है, गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, तो तेरी भक्ति बढ़ेगी। ये निश्चित है, भक्ति बढ़ेगी और पाप तुम्हारा क्षय होगा। तो इस तरह की कुछ बातें की, और हालांकि मैं वीडियो से दूर होना चाह रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी नहीं चाहते हैं, ठाकुर जी नहीं चाहते कि हम वीडियो से दूर हों, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिल रहा है हमसे। हाँ, काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिल रहा है कि जब ये इतने संघर्ष करके जी सकती हैं तो हम क्यों आत्महत्या करें। कोशिश यही होना चाहिए कि मेरा जो शरीर का जितना अंग है ज़्यादातर धर्म से और परमात्मा से जुड़ा रहे, बस।
निरंतर परोपकार में, जन कल्याण में। ये जरूरी नहीं कि आप लेकर माला बैठी रहो। मैं तो सच बताती हूँ, मैं तो कभी कभी एक एक दो दो दिन स्नान नहीं करती, फिर भी मैं इनका नाम लेते रहती हूँ। झूठ नहीं कहती हूँ। मैं कोई कर्म कांड नहीं करती, कोई नियम नहीं करती हूँ। सुबह नहाओ, ये करो, वो करो, ये सब कुछ नहीं। तीर्थों के दर्शन और पवित्र नदियों के स्नान से क्या लाभ होता है? क्या इससे हमें गौलोक की प्राप्ति होती है? दीपक जी को हरियाणा से ये पूछ रहे हैं। तीर्थों में दर्शन करते हैं लोग आके, गया जी, वृंदावन, काशी, और नदियों में जो स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में, इसके दर्शन से क्या लाभ होता है? क्या हमें गौलोक आदि मिलता है या क्या होता है इनसे? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों से आपके मन की संतुष्टि होती है। अच्छा। मिलता नहीं है कुछ हकीकत में। जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहा लो, ये कर लो, ये सिर्फ संतुष्टि है। अपने हृदय को संतुष्ट किया जाता है कि आज मैंने प्रयाग नहाया, इलाहाबाद नहाया, है धर्म है, लेकिन गौलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, असंभव। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपसे कुछ अपराध बना तो वो कम हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे कुछ अपराध बन गया अनजाने में, तो आप गंगा स्नान करो या दान करो, पुण्य करो, तो उसमें आपका पाप कटता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे परमात्मा की प्राप्ति इन सब चीज़ों से नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ हृदय से होती है, सिर्फ हृदय से होती है परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, चाहे आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ गंगा स्नान ये सब करने, लेकिन अगर हृदय से परमात्मा को प्रेम करते हो और वो पीड़ित लोगों की अगर आप मदद करते हो, बस सिर्फ प्रेम करो, ईश्वर से नाम जपो और पीड़ित असहाय लोगों की हेल्प करो, वो रास्ता बन सकता है परमात्मा के करीब होने का। ये गंगा स्नान, ये तीर्थ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। और बहुत लोग मेरी इस बातों से भी दुखी हो जाते हैं, हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं कि मैया तो तीर्थ के लिए मना कर रही है। अरे नहीं, तीर्थ आप करो, लेकिन तीर्थ आप करते हो सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप नहीं करते हो ऐसा। हाँ, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जब परमात्मा एक ही जगह रहो, जैसे मैं इस कुटिया में रहती निरंतर, कहीं जाती आती नहीं, कभी कभी जाती हूँ, और फिर भी निरंतर ये कान प्रभु का श्रवण कर रहा है, भजन सुन रहा है मोबाइल के द्वारा, तो और बातें हो रही है एकांत में, कान्हा क्या बनाए, कान्हा आज क्या खाओगे। तो ये प्रेम से ही परमात्मा की, गोलोक की, वैकुंठ लोक की सब कुछ प्राप्ति होगी। प्रेम से किया हुआ जो भी भजन है वो, इन सब चीज़ों के करो, अच्छी बात है। मैं भी करती हूँ, मैं भी हरिद्वार जाती हूँ, लेकिन सिर्फ गंगा जल लाने जाती हूँ और अपने आप को संतुष्ट करती हूँ कि हाँ, संतुष्ट करती हूँ कि हो सकता है जाने अनजाने जो हमसे अपराध बना, गलती हुआ, कुछ ना कुछ तो, अगर 100% हुआ तो 2-4% तो पाप कट ही जाएंगे इससे। आज हमारे प्रेमानंद बाबा जी हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने तो आजीवन वृंदावन से कहीं जाने का, ब्रिज छोड़कर कहीं जाने का वो प्रण ले रखा है, कहीं नहीं जाते बार। तो क्या देखो, आज राधा रानी कितने नाम हैं, कितने उनसे लोग जुड़े हैं, कितने लोग उनकी प्रेरणा से जी रहे हैं, उनमें परमात्मा का वास है, मेरे गोविंद का वास है। तो वो कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं? कोई तीर्थ नहीं। हाँ जाओ, देखो धरती पे आए हो तो हर जगह दर्शन करो, लीला जहाँ जहाँ की है खूब जाओ, लीला देखो, दर्शन देखो, खूब करो। ये सिर्फ अपने आप को संतुष्टि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तो हृदय से हो सकता है बस। और मेरे साथ दिनों दिन कुछ न कुछ निरंतर लीलाएं चलती रहती हैं। एकांत अकेले रहती हूँ तब। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक महिला आ गई थी, तो उनका फिर शादी कराया गया, तो वो चली गई, तो मेरा भजन बिगड़ गया, क्योंकि अकेले में ही, जैसे परमात्मा के करीब होने का रास्ता है एकांत, अकेलापन। और इस अकेलेपन से पहले तो घबराती थी मैं, लेकिन अब बहुत खुश। अब मेरे गोविंद की परम कृपा है मुझ पर। राधा कह रही हैं कि परमात्मा को केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम हृदय से होता है, न कि क्रियाओं से केवल तीर्थाटन हो सकता है, साधना हो सकती है। हाँ, नहीं, दर्शन करो। इसमें क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं दर्शन करने गई, तो वहां से जब दर्शन करके आए तो कुछ दिनों तक वो छवि मेरे आंखों में रहती है। तो वो छवि भी, जैसे दर्शन करने गए, वो छवि है, अरे ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं, ऐसे मेरे भगवान हैं, ये है, वो है, यमुना मैया है, निधि बन है। तो वो छवि से क्या होता है ना कि उसमें भी मतलब भगवान के करीब होने का एक
क्योंकि जब शरीर क्रिया करती है, उस जगह पे जाती है, उस चीज को देखती है, तभी वो चीज मन में अपना स्थान बनाता है। मानो किसी इंसान से मैंने उससे देखा, इससे बात किया, तभी तो उसके लिए मेरे दिल में प्रेम आया। जब तक मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो प्रेम नहीं होगा। तो इसी तरह जाना चाहिए। लेकिन लोग अब क्या करते हैं, जाते तो हैं एंजॉय करने के लिए, और वहीं अटक जाते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं, बस आना जाना जीवन निकल जाता है। आओ जाओ खाओ पियो घूमो, तो वो नहीं करना है। अगर जाते हो तो उस चीज को छवि अपने हृदय में उतार के लाओ। जैसे मैं गई गंगा जी देखी, अरे गंगा जी की लहरें कैसी थी, अरे कितना अच्छा लगा डुबकी लगाए तो, हे गंगा मैया कृपा करना। तो ये हम तो आ गए, शरीर मेरा आ चुका है वहां से, लेकिन वो जो उनकी छवि है वो हृदय में ले आए। तो अगर जाते हो तो उस छवि को हृदय में, चित्त में उतार के लाओ और निरंतर सोचो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। तो वो भी एक प्रेम का आपका रास्ता बना सकता है। लेकिन ऐसे ही गए, नहा लिए, घूम लिए, खा लिए, पी लिए, तो ये तो अपना टाइम वेस्ट करना हुआ, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो बस। एक मेरा खुद का प्रश्न है जी, अभी निकला है बस तुरंत, पहला नहीं था कोई। हाँ, कहीं जाने की इच्छा ही ना हो, ना कहीं तीर्थों में जाने की इच्छा, ना कहीं नदियों में जाने की इच्छा, और शांत बैठकर रहने की इच्छा है। ये नाम जप तो नहीं करते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना कहीं विग्रह को पूजा करते। राधा रानी के मंदिर जाने में भी डर लगता है भीड़ को देखकर। अच्छा। हाँ, सन्नाटा हो तो जाने में आनंद आएगा। बारिश हो रही हो, भयंकर रात हो रही हो, तो खूब जाएंगे आराम से। लेकिन ये जो रेल चल रही है, लोगों की भीड़ का जो आतंक है, इसे देखकर शरीर कांपता है। हाँ, ये आप में भक्ति का लक्षण है, ये लक्षण है। क्योंकि भक्ति एकांत खोजता है, भक्ति अकेलापन चाहता है, भीड़ से दूर रहता है। मैं बरसाना में मेरा कमरा, लेकिन मैं जब बरसाना जाती हूँ मेरा भी जी घबराता है, क्योंकि भीड़ देखकर, गाड़ियों को देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये लक्षण है कि आप 15 मिनट का रास्ता है हमारे आश्रम से आपके आश्रम तक, हम 1 घंटे में आए। इतना भयंकर जाम है हमारे आश्रम से, पूरे रोड पर पूरा भयंकर जाम। कुछ तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ना ये बहुत दिक्कत कर रही हैं। कुछ तो लोग, हम तो यही राधा रानी से कहते हैं, हे राधा रानी यहाँ तो भक्त ही आए, वो घूमने फिरने वाला नहीं आए। लेकिन हमें डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है, लोग हमसे पूछते हैं फोन के द्वारा, तुम बरसाना रहते हो, मंदिर नहीं जाते, परिक्रमा नहीं जाते, तुम प्रजापुर नहीं नहाते, तुम प्रेम सरोवर नहीं नहाते। आप उसको सवाल का जवाब दो। ये शारीरिक क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया है। मैं आंतरिक क्रिया से, मेरे ऊपर कृपा, मैं आंतरिक क्रिया से सारा काम कर लेती। एक होता है कर्म से पूजा, जैसे मैंने शिव जी को जल चढ़ाया, चंदन तिलक सब लगाया। एक होता है मानसिक पूजा, एक होता है शारीरिक पूजा, एक होता है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा, तो मानसिक पूजा में आप एक जगह बैठे रहो, आप आंख बंद करो, मन में भाव करो मैं शिव जी को जल चढ़ा रही हूँ या राधा रानी की आरती उतार रही हूँ मंदिर में। तो शारीरिक पूजा से व्यस्त होता है मानसिक पूजा। हाँ, ऐसे सवाल अगर कोई करता है तो आप सीधे कहो, भाई मैं शारीरिक क्रिया से दूर हूँ, मानसिक क्रिया करता हूँ, बस। जैसे आपने अभी कहा था कि ठाकुर जी को हृदय के प्रेम के द्वारा पा सकते हैं। हाँ। उनको पाने का एकमात्र रास्ता केवल प्रेम है, प्रेम, साधना से वो नहीं प्राप्त नहीं, हो सकता। साधना नहीं। प्रेम हृदय से होता है, हृदय में संसार समाया हुआ है आधा तो संसार है, आधा ठाकुर जी का भी सुना हुआ है कि इनसे प्रेम करना चाहिए। हाँ, तो एक तरह से हम चरित्रहीन हो गए। जैसे एक पुरुष की 2 स्त्रियों से संबंध रखता हो, या एक स्त्री 2 पुरुषों से संबंध रखती हो, उसी प्रकार हम अपना चरित्र खराब कर चुके हैं। भगवान की तरफ भी जाते हैं और संसार भी पूरा पूरा बसा हुआ है हमारी तरफ। तो ये एक तरफ क्यों नहीं जा पा रहा है? या तो संसारी हो जाए या ठाकुर जी की हो जाए। नहीं, ये चरित्रहीन इसमें नहीं है, इसमें चरित्रहीनता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको संसार की कुछ जिम्मेदारी दी गई है, आपको जिम्मेदारी दी गई है और आपका मन करता है भगवान से भी जुड़े। तो जिम्मेदारी के साथ जो परमात्मा से जुड़ा है, सच्चा भक्त वही है जो जिम्मेदारी से जुड़कर, जो सारी परिवार को जिम्मेदारी लेकर और फिर भी चाहता है कि भगवान के करीब रहें। हम लोग से ज्यादा उन पर कृपा होगी। जैसे हम लोग एकांत में हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, तो हम लोग से पहले कृपा होगी आप लोग पर, क्योंकि आप लोग गृहस्थ परिवार लेकर चल रहे, उसके बाद भी चाहते भगवान प्राप्त हो। लेकिन जो प्रेम का जो सागर है वो तो आधा परिवार में बट गया ना हमारा, अपने बच्चों में, पत्नी, माता पिता, भाई। तो उसी में देखो ना, उसमें कैसे देख सकते हैं? हाँ, आ जाता है, जित देखूं तित श्याम, जित देखूं तित श्याम। सोचो शायद ये बाल रूप में मेरा कन्हैया ही है, सूक्ष्म रूप में है, तब आसान हो जाता है। गृहस्थी जीवन में अगर हर परिवार में आप राम को देखोगे, कृष्ण को, मतलब अंश,
तो इसमें ना आपका गृहस्थी जीवन आसान हो जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगा। हाँ, हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी कुछ परेशानी आ गई थी जिस वजह से हम ये रास्ता, और हम नहीं चुने, ये रास्ता परमात्मा ने मुझे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, जिम्मेदारी तो भाई निभाना पड़ेगा आपको। आप उसको भी देखो, ज्यादा नहीं, परमात्मा भी गृहस्थी बसाए ना, कृष्ण गृहस्थी बसाए ना, राम बसाए ना, सबसे बड़े गृहस्थ थे भगवान कृष्ण, तो शिव बसाए ना, हर कोई गृहस्थी बसाए, कोई एकाकी नहीं है। लेकिन आज हम लोग उनको पूज रहे हैं, तो गृहस्थी कोई गलत नहीं है। आप इसको, आप जो बोले चरित्रहीन, ये गलत बात है, नहीं। अरे जिसने इंसान से प्रेम नहीं किया वो परमात्मा से कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है, याद रखना। आप अपने परिवार से प्रेम कर रहे हो तो समझ लो गोविंद से प्रेम कर रहे हो, समझ लो गोविंद से प्रेम हम कर रहे हैं, बस। और सिर्फ अपने ही परिवार से प्रेम कर रहे हैं, सामने वाले को गाली दे रहे हैं, तो क्यों गाली दोगे? द्वेष अनादिकाल से द्वेष भरा हुआ है ना, आदत है जीवात्मा की। नहीं तो वो तो सुधार करनी है। अच्छे तो अपने ही लगते हैं सबको, सामने वाला अच्छा कैसे लग सकता है? नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? हाँ, तो यही तो हो रहा है। इसी में सुधार नहीं, जब ऐसी द्वेष आए ना तो हाथ जोड़ के कहो, हे किशोरी, हे करुणामयी सरकार, मेरे अंदर हमारे 6 शत्रु हैं जो शरीर के भीतर रहते, जो दिखते नहीं है। बाहरी शत्रु मानो वो शत्रु है तरह, उसको मरवा दो, मर गया। लेकिन जो मेरे अंदर 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 6 हैं। तो ये 6 आप सीधे को, हे किशोरी, मेरे अंदर की शत्रु को मारो। हाँ, मेरे अंदर की शत्रु को मर्दन करो। तो मैंने आपका एक वीडियो पहले बनाया था जी, तो वो वीडियो चला भी था काफी, तो उसमें कुछ किन्हीं लोगों ने कमेंट किया था कि पता नहीं क्या कमेंट था, देखा था, मैं इसका पति बोल रहा हूँ, अरे बच्चों को छोड़ के आ गई है, कुछ ऐसे कमेंट थे। हालांकि मैंने जवाब नहीं दिया कुछ विशेष उनका। नहीं, एक ना बिहार में है कोई, वो कभी बुरे वक्त में मेरा साथ दिए थे, ठीक है, उनका नाम गोपाल मिश्रा है। हाँ, तो हाँ, 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 हाँ। ये हमेशा गलत कमेंट करते, वो थोड़ा सा मेरे से ईर्ष्या करते हैं। अरे क्यों ईर्ष्या करते हो? तुम भी कर्म करो, पहुंच जाओ यहाँ तक। भाई मैं, आपके शरीर हाँ, का संबंध है वैसे कहीं? संबंध कुछ नहीं है। जैसे आपने मेरी हेल्प कर दिया, मानो मैं परेशान थी, तो मैं पूजा पाठ साधना में थी, घर परिवार छूटा तो थोड़ा परेशान थी, तो आपने मेरी हेल्प कर दिया, बस हेल्प कर दिया, कहानी खत्म। अब वो हेल्प जो की उसके बदले उनका कुछ दूसरा ही डिमांड था, जिसके लिए मैंने रोक लगाया, जिसके लिए मैं खिलाफ हो गई। कुछ गलत क्या बताएं मैं कैमरा में, लेकिन कुछ ऐसी बातों का बताया गया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे वो उनकी बेटी है 21 साल की, ठीक है, आपने हेल्प किया तो एक इंसानियत के नाते हेल्प करो। आप थोड़े ना कुछ गलत बात बोलोगे, नहीं। तो इस वजह से वो जो मदद की, वो स्वार्थ बस मदद किए थे, उनकी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुई तो वो मेरे दुश्मन हो गए। और दुश्मन क्या हुआ, हम तो आज भी कहते वीडियो में, अगर वो देखेगा तो मैं बार बार करी, सावधान हो जा, मेरे आगे सुदर्शन चक्र चलता है, पीछे माँ काली का कटार चलता है। एक बार शिकायत गई ना, कहीं का नहीं रहेगा वो। लेकिन मैं सोचती हूँ माँ जाने दो, मूर्ख है। अरे तुम कर्म करो ना, पहुंच जाओ यहाँ तक। सब वो चाहता है कि बैठे बैठे मुझे सब चीज मिल जाए। जैसे मेरे पास कुछ सेवा आती है तो वो चाहता है मेरे पास आ जाए। ऐसे कैसे चला जाएगा तेरे पास भाई? तुमने हेल्प किया तो हमने भी बाद में कुछ दिनों के बाद फिर मैंने उनका कर्ज चुका दिया। अब वो थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं और कुछ नहीं। मैं ये भी कहती हूँ राधा रानी, उन्हें सद्बुद्धि दो कि मुझसे ईर्ष्या ना करे। क्योंकि अगर किसी भक्त से ईर्ष्या करते हो तो भगवान सबसे पहले सजा देगा। अगर किसी भक्त से प्रेम करते तो सबसे पहले भगवान उद्धार करेगा, बस। तो हाँ, तो वो थोड़ा सा है, तो वो उल्टा पुल्टा हर बार बोलते रहते हैं। और मैं जूना अखाड़ा से हूँ, हमारे सूर्य नारायण गिरी हमारे गुरुदेव हैं, पूरा हमारा बायोडाटा है। मैं ऐसे थोड़े ना यहाँ आई हूँ। मैं सन्यासी, हमारे गुरुदेव सन्यासी हैं, हम लोग जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो प्रेम कृष्ण से करते हैं, लेकिन साधना में माँ काली भोले बाबा की करती हूँ। मैं प्रेम करती हूँ कृष्ण से। हाँ, तो मेरा पूरा प्रमाण है, मेरे गुरुदेव है, सब कुछ मैं दिखा दूंगी। और वो ना थोड़ा सा जानबूझ के इस तरह की बात को करता है, मुझे थोड़ा बदनाम भी करना चाहता है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो इनको छोड़ के आ गई है। मेरे बच्चे क्या उसके साथ है? मेरे बच्चे हमारे जो माता पिता हैं, अच्छा, श्रीमती शांति देवी और श्री फणींद्र कुमार मिश्र, मेरा भाई सूर्यकांत कुमार, तो उनके पास बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं वो लोग, बच्चे को भरण पोषण कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने चाहा तो 1-2 साल में बच्चे को अपने पास ही हम ले आएंगे। हाँ, आपके शरीर का पति? वो जो मेरे शरीर के पति हैं वो शायद दूसरा शादी कर लिए है या करना चाह रहे हैं।
ज्यादा जानकारी नहीं होंगी? नहीं, आप अलग हैं उनसे? मैं 5 साल हो गया। अच्छा, उनसे अलग? हाँ, 2021 में ही मैंने उनको परित्याग कर दिया। अच्छा। हाँ, और परित्याग मैंने ही किया उनको, सच बताती हूँ, उन्होंने नहीं किया। क्यों परित्याग किया? क्योंकि मेरे कृष्ण कहते हैं जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, जो अध्यात्म से जुड़ा नहीं, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो परमात्मा ने जन्म दिया उसे ही गाली दे रहा है, उसे ही उनके तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अपशब्द बोला जाता है। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बाप हो, पति हो, चाहे कोई हो। जो परमात्मा को नहीं मान रहा है, ऐसे इंसान से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। तो उनको मैंने स्वतंत्र कर दिया, आप शादी विवाह करो। अब मुझे ये नहीं पता है शादी विवाह किए कि नहीं, अब किस हाल में, मुझे ये भी पता नहीं है। हमारे 2021 में मैं 15 साल गृहस्थ लाइफ निभाई, लेकिन कोशिश की, 15 साल में कोशिश की कि वो धीरे धीरे ढल जाएं, तो नहीं। कुछ चीज़ें, जैसे अब प्रहलाद जन्म लिया, हिरण्यकश्यप, वो बहुत कोशिश किया प्रहलाद कि पिताजी सुधर जाओ, पिताजी संभर जाओ, पिताजी भगवान है, हर जगह है, लेकिन वो माना नहीं। अंतिम में उसको प्राण गंवाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरा पति था, जैसा भी था, तो मैं नहीं चाहूंगी वो मर जाए। तो इससे अच्छा कि मैं त्याग कर दी। तो वो मेरे लिए, जब मैं त्याग कर दी उनको, तो हम उनके लिए मर चुके हैं, कहानी खत्म हो गया। तो इसलिए कुछ चीजों को त्याग करने में ही फायदा है। और कुछ उनका उस समय माइंड भी खराब था, उनके अंदर एक जिद था, या तो तू रहेगी धरती पर या तो मैं, ऐसा जिद उनके अंदर था। कुछ नेगेटिविटी ऊर्जाएं कुछ घेर लिया उनको, कुछ किसी के बात में आ गए, तो ऐसी बातें बोले। तो मैंने बोली, सुनो, आप भी जिंदा रहोगे और मैं भी रहूंगी, फर्क इतना रहेगा कि तुम कहीं और रहोगे और मैं कहीं और रहूंगी, बस। वो संसार में रह गए और गोविंद ने मुझे अपने धाम में ले आया। तो इसलिए मैं ज्यादा अपनी उन सब चर्चाओं को नहीं करना पसंद करती हूँ। वैसे मुझे याद आ गई थी ना कि मैं पुनः आपके दर्शन करूंगा दोबारा से। हाँ, क्योंकि आपका आज फास्ट का समय। हाँ, नहीं, आज शाम को ऐसा है कि शाम को मैं रामचरितमानस का पाठ रखूंगी आज से। और आप लाइट कहाँ से आएगी? इन्वर्टर तो है नहीं आपके पास? कोई बात नहीं, मैं माइक पे दुनिया को सुनाने के लिए नहीं करूंगी, मैं माइक पर भी नहीं करूंगी, ये भी कह देती हूँ। मैं अपने मतलब माइक पे करने का मतलब है कि थोड़ा लोग जाने, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो जाने जिसको जानना चाहिए, बस। अगर एक है ना, तेरी एक नज़र की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है? तो जब उसकी एक नज़र पड़ जाए, मुझे दुनिया की नज़र की परवाह नहीं है। तो मैं पाठ करूँगी। ऐसे तो माइक है, अपनी इच्छा पे है, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि मैं अपने तक ही सीमित रखूँ। वीडियो में जो देखेंगे वो जानेंगे ही, लेकिन ज़्यादा शोर शराबा करना मुझे पसंद नहीं। एक बात बताऊं, मैं संत भाव में हूँ, और मैं एक महीना बिना लाइट में रही हूँ, गर्मियों में पड़ी रही हूँ। तो ये शरीर सध चुका है, हो गया तो भी ठीक, और नहीं हुआ तो भी जय जयकार है। मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ गर्मियों में। अभी आप लगभग आधा घंटा से हो, आप क्या फील कर रहे हो? और मैं 24 घंटा इसी तरह रहती, तपती हुई टीन है, और लाइट भी नहीं रहता है। मुझे भी कोई समस्या नहीं हो रही। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले यहाँ वातावरण सही है, हाँ, वृक्षों की वजह से थोड़ा, हाँ, थोड़ा रिलैक्स है। और जब मैं गेट बंद कर देती तो पूरा ये कमरा कुम्हला जाता है, फिर भी मन नहीं करता है खोलने को। अब अभी आप लोग जाओगे, कुछ प्रसाद बना तो बना, नहीं तो दरवाजा बंद। अच्छा लगता है मुझे, गर्मी में पड़े, पसीना चलती है। हाँ, जब लाइट आती तो आ गया तो ठीक है। कभी कभी ज़्यादा परेशानी होती है तो थोड़ी शिकायतें भी होती है कि कान्हा देख, लाइट कम से कम लाइट तो दे दे, इन्वर्टर नहीं है तो लाइट तो दे दे। हाँ, नहीं, मैं चाहती भी हूँ कि ज़्यादा सुख सुविधा मुझे ना मिले। मैं बस उन पीड़ित असहाय लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, आश्रम बनवाना चाहती हूँ, जो महिलाएं रोती हैं, जिनको उम्मीद है हमसे। हमें उम्मीद तो अपनी राधा रानी कृष्ण से। मेरे पास इतने सारे फोन आए आपके लिए कि आप परेशान हो जाती हैं। इतनी महिलाएं आती हैं, आपके पास भेजा ही नहीं है मैंने, आप दुखी हो जाओगी। आप मेरी मानो तो भले इस संकल्प को त्याग दो, क्योंकि आपका जो आनंद है ना वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी घरों से मतलब दुखी है, भक्ति का प्रवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये संकल्प मेरा है ही नहीं। पीड़ित असहाय महिलाओं का जो करना चाह रहे वो गोविंद करना चाहते हैं। आज जितनी भी पीड़ित महिलाएं कहीं ना कहीं
कई जन्मों से गोविंद से उनका नाता है, चाहे पीड़ित पुरुष है। ये बात हमारे गोविंद के बीच होती है, तो ये मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। जैसे महाभारत के युद्ध में चक्र चल रहा था, सारा काम तो वो कर रहे थे, भीम करा मैं किया, अर्जुन करा मैं किया, उसी तरह मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, ये सब वो जी करेंगे। फिर इनका संकल्प तो यही करेंगे, उनका संकल्प है। और हाँ, एक बात और हम बता देते हैं, जैसे मेरी 9 साल की तपस्या पूरी हो गई माँ काली का, तो बहुत लोग का ये भी बात आ रहा है कि माता जी मेरे बहुत काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, परेशान हूँ, ये काम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप मेरा नंबर दे देना स्क्रीन पे। मतलब किसी को परेशानी है हाँ, तो? जैसे कोई मेरी साधना पूरी हो गई, माँ ने मुझ पर कृपा कर दी, तो जो परेशान है, जो बीमार है कई दिनों से, ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो ये काम अब यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये सारी कामें यहाँ पे शुरू होंगी, दैविक कृपा से ये काम होंगी। तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देना। आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ, लेकिन उसका एक टाइम है, उसका एक टाइम है कि जब भी फोन करे तो 10 बजे के बाद, दिन में 10 बजे के बाद 1 बजे तक, और फिर शाम को 3 बजे से लेके साढ़े तीन बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। दे दूं आपका नंबर? हाँ, ये नंबर दे दो, लेकिन टाइम भी उसमें बता देना। टाइम नहीं, फिर तो मैं ऐसा करूंगा कि डायरेक्ट कॉल मुझे करेंगे तो मैं सबको व्हाट्सएप कर दूंगा आपका नंबर के, और खुद बता दूंगा कि इतने बजे से फोन करना है। हाँ, आप क्योंकि स्क्रीन पे तो आदमी रात को 12 बजे ही फोन करेगा, नहीं, वो नंबर देखेगा और तुरंत कॉल करेगा देखते ही। नहीं, कॉल भी करेगा तो मैं नहीं उठाऊंगी, हमारे कार्यकर्ता आपका भंग हो जाएगा एकांतवास। रात को 12 बजे सोइए, सुबह 4 बजे फोन बजेगा कि मेरे पास आते हैं ना फोन, मुझे पता है। अच्छा, मैं सो नहीं पाता। नहीं, तो उनको बता दिया जाए, अगर सच में वो लोग चाहते हैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक। हाँ, अब फिर शाम को 3:30 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक। 3:30 से 6:30 और 10 से 1। हाँ ठीक है, मैं किसी को भी नंबर दूंगा आपका, तो यही कह के दूंगा, इस समय आप फोन कर सकते हैं। हाँ, इस समय फोन करना, बीच किसी में भी समस्या से कोई व्यक्ति परेशान है। हाँ, कोई भी समस्या हो, जो देखो हम कुछ नहीं कर रहे, सब वो कर रही, मेरा शरीर है, मेरा भी शरीर नहीं उन्हीं का है। अगर किसी का भला होता है मेरी तपस्या से, मेरी साधना से, मेरे त्याग से, अगर इस जंगल में, शमशान में मैं वास कर रही हूँ, ये बिना पंखे की रह रही हूँ, अगर मेरे त्याग से किसी का कल्याण होता है, किसी का भला होता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। अवश्य। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है, किसी का बिगड़ा हुआ घर बस जाए। आप वीडियो तो शायद कल डलेगा, मैं आज से नंबर देना स्टार्ट कर दूंगा आपका। हाँ, वीडियो डलने से पहले ही फोन आ जाएंगे आपके पास। हाँ, बस टाइम फिक्स। हाँ, टाइम बता 10 से 1 और शाम को 3:30 6:30। हाँ, क्योंकि यही टाइम में फोन करना, अगर वो बीच में करता है, आपको किसी प्रकार की हानि हो गई तो मुझे हानि आप, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं रही कोई कि भैया आपने उसको नंबर दिया और वो व्यक्ति इतना खराब था, क्योंकि जानते तो हम भी किसी को नहीं है, फोन के माध्यम से संपर्क। सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले नहीं बोली ये बात जी। मेरी वीडियो 2 साल से बन रही है, मुझे पता है। मैं मना करती थी नंबर देना नहीं, लेकिन अब कहती हूँ नंबर दे देना, टाइम बता देना, क्योंकि अब वो हमारे यहाँ कहता है कि अब वो समय आ चुका है जब मैं अपनी शक्ति को, अपनी साधना को प्रवाहित करूं, जन कल्याण में लगाऊं, परोपकार में। अरे वो साधना किस काम का जो किसी की मदद नहीं किया, वो भोजन किस काम का जो बनाया और कोई खाया नहीं। तो मैं जो भी कमा रही हूँ यहाँ कमा रही हूँ, साधना यहाँ कमाई, तो यहीं ही सब वितरण करके अपने। देख लो, आपने कैमरे पर बोला है कि मेरा नंबर दे दो, कैमरे पे मैंने बोला, इसीलिए तो बोली। हाँ, अब हम इसे दे सकते हैं नंबर को, बाकी आप जाने और सामने वाला व्यक्ति जाने, क्योंकि हम वास्तव में किसी को नहीं जानते। नहीं, हम जानते नहीं, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, हमें क्या पता कौन बोल रहा है। देखो इसमें क्या है ना कि कोई भी मेरे पास गलत व्यक्ति फोन करेगा नहीं, अगर करेगा तो लगेगा नहीं। अच्छा। ये सारी बातें हमारी देवी माँ की, ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ये शक्तियाँ जो हैं, जो माँ काली की शक्ति हैं, उनसे हमारी बातें हो चुकी हैं सपने के माध्यम से। अगर जो भी दुष्ट व्यक्ति गलत भाव से फोन करेगा, उसका फोन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये मेरे साथ हो चुका है घटना। तो हाँ, मैं आपका नंबर दे दूंगा। हाँ, क्योंकि समय भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाएगा। नहीं, हम इसमें से एडिटिंग करेंगे नहीं ज्यादा, थोड़ा सा करेंगे। जो मैया आई थी उसको पूरा काट देना है। हाँ, क्योंकि वो लोकल है यहाँ की, उनको परेशानी हो सकती है। उन्होंने मना किया था मेरा वीडियो मत बनाओ, उसे हम काट देंगे बीच में से। बाकी आपने जो बोला है हम इसे इम्पोर्टेंस में दिखाएंगे। हाँ, और समय जरूर बताना। 10 से 1 हमें याद रहेगा, मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। हाँ, 10 से 1, 3:30 से 6:30। फिर ना तो उसके बाद कोई कॉल करे, अगर कॉल करेंगे भी तो मोबाइल स्विच ऑफ बताएगा, या फिर हाँ, और आप करो, क्योंकि वो चीज आ चुका है मेरे पास। अब मैं चाहती हूँ, बहुत लोगों की जैसे शारीरिक कष्ट है, तो आप देख सकते हो मैं पहन रखी हूँ, मेरी खुद माँ ने मेरे ऊपर वो करी थी, मैं कुछ परेशान हुई तो ताबीज भी
शरीर की सुरक्षा के लिए, नेगेटिव शक्तियों से दूर होने के लिए ताबीज भी यहाँ बनाया जाएगा। और ताबीज तो बनेगा यहाँ, लेकिन जो उसमें भरा जाता है वो बाहर से आएगा, उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड ऋषिकेश से आएगा, जहाँ से हमारे गुरुदेव का। आप कैसे लाओगी उसे? नहीं, वो हमारे हैं कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता हैं 2-3, एक पंजाब से हैं जो मेन कार्यकर्ता हैं। हाँ, और एक और है कार्यकर्ता, वो है उत्तराखंड से, जो कि वो जब भी ताबीज भरना होता है या कुछ काम होता है तो वो आके, दोनों दूर हैं, दोनों मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी इमरजेंसी होता है, जब भी जरूरत होता है तो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अभी नाम दोनों का नहीं बताएंगे, एक समझो तो एक मेरा दाहिना हाथ है, एक बामा हाथ है। ठीक है, 2 कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो आ जाएंगे सामान। और आप राधे राधे हम कहते हैं, जय श्री राधे। हाँ, जरूर मिलना, क्योंकि काफी महिलाओं को ना मेरे बातों से हिम्मत मिलता है, पावर मिलता है। तो मुझे, मेरा क्या जा रहा है, अगर किसी को हिम्मत मिल रहा है, मेरे शब्दों से जीने की मतलब उल्लास जग रही है, भजन करने का मन है, तो हम ये चाहते हैं कि निरंतर 15 दिन 10 दिन में एक वीडियो सत्संग के माध्यम से निरंतर मेरे साथ क्या लीला हो रही है, कुछ भक्त माल की मैं अध्ययन करूंगी, तो उसके बारे में भी बताएंगे। अवश्य जरूर। जय जय श्री राधे श्याम। बस ब्रिजवासी हैं, वही राधे श्याम।